परिणाम भुगतने को तैयार हो। एक भी ईंट ईदगाह की हटाई, योगी में हिम्मत है, एक ईंट उखाड़ के दिखाओ मस्जिद की। मथुरा की बारी है, ये करना है, काशी हुई हमारी है, अयोध्या हुई हमारी है, ये बेकार की बातें छोड़ दो, ये बातें अच्छी नहीं है। मोदी जी फिर समझा रहा हूं, आप देश के टुकड़े की तरफ मत लेके जाइए। मोदी जी को कह रहा हूं, मोदी जी सावधान, इन लोगों से काम नहीं चलेगा। तुम तो सत्ता से गए, पर देश का नाश मत करिए। जैसे कि केशव मौर्य ने किया, अभी तक उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया है? उसको जो कि तत्काल अरेस्ट किया जाए, उसे तत्काल जो कि गिरफ्तार किया जाए। मैं ये कहना चाहूंगा, ये केवल भाजपा के गुंडे हैं। भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, अलगाववाद की राजनीति कर रही है कि चुनावी माहौल बनाना चाहते हैं। इनके पास विकास के मुद्दे नहीं रहे। चुनाव किस मुद्दे पर होगा अब की बार, क्या लग रहा है? किस मुद्दे पर चुनाव होगा? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर चुनाव होगा या फिर शिक्षा, बेरोजगारी, बिजली? केवल शिक्षा पर, सुरक्षा पर, चिकित्सा पर, बिजली पर, पानी पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, इन पर चुनाव होगा। अब हर आदमी जानता है इनके चक्कर में कोई नहीं आएगा, मंदिर और मस्जिद के चक्कर में। और मैं कह रहा हूं, मोदी में हिम्मत है, अमित शाह में हिम्मत है, योगी में हिम्मत है, एक ईंट उखाड़ के दिखाओ मस्जिद की चाहे मंदिर की। मैं कह रहा हूं, परिणाम भुगतने को तैयार हो। कोई मुसलमान नहीं कह रहा। यदि कोई मुसलमान कहता तो हिंदू मुसलमान की बात करते, मैं संत हूं, हिंदू सेना का प्रमुख भी रहा हूं, प्रमुख हूं, मैंने 35 साल चलाई है। आपको तो लोग हिंदू विरोधी कहते हैं। मैं कह रहा हूं, हिंदू विरोधी कहते रहिए, पर मैं हिंदू विरोधी नहीं, मैं मुस्लिम विरोधी नहीं, मैं राष्ट्र भक्त हूं। मैं कहता हूं, देश की फिजा को खराब नहीं होने दूंगा, हिंदू मुसलमान में दरार नहीं आने दूंगा। अब उस समय को भूल जाइए जो बाबरी मस्जिद का मामला था। ये समय हम लोगों का है, हर समझदार आदमी जानता है। एक ईंट भी उखाड़ के दिखाइए ना। अभिषेक की बात करते हो, कभी मंदिर में, जो मस्जिद में, ईदगाह में मूर्ति रखने की बात, अरे करके दिखाइए तुम, किसी भी हिसाब से हिम्मत हो तो। सरकार क्यों कार्रवाई नहीं करती है? इस तरह के जो तत्व है उन पर क्यों सरकार कार्रवाई नहीं करती है? भाई, सरकार का सोचा समझा साजिश है, सरकार का षड्यंत्र है। सरकार कुछ करना नहीं चाहती है, परंतु वोट बटोरना चाहती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बात को योगी को अच्छी प्रकार से जान लेना चाहिए। इन बातों से वोट नहीं मिलेंगे योगी जी आपको तो सत्ता से जाना पड़ेगा। मोदी जी, इन बातों से वोट नहीं मिलेंगे। वोट मिलेंगे आपको जो कि रोजगार देने से, नौकरी देने से, महंगाई देने से। आप पर आरोप लगा था मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बिल्कुल नहीं। मैं जब भी बोला हूं, केवल राष्ट्र हित में बोला हूं। आज यदि मंदिर मस्जिद के नाम पर खून खराबा हो, हमको पसंद नहीं है ये, और हम इस बात को नहीं होने देंगे। कि जिम्मेवार लोगों का काम ये नहीं है कि कोई मंदिर और मस्जिद की बात करे। जिम्मेवार लोगों का काम है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक जगह बिठाए और उनको शांति से निर्णय कराए। सबका साथ सबका विकास कर तो रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा क्या? मैं कह रहा हूं, वो कुछ नहीं कर रहे। केवल हिंदू मुसलमान की राय। उनके पास नौकरियां नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास महंगाई को हटाने का कोई साधन नहीं है, उनको किसानों को संतुष्ट करने का कोई साधन नहीं है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अब वो क्या करना चाहते हैं? वो केवल एक ही काम करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अब मथुरा की बारी है, ये करना है, काशी हुई हमारी है, अयोध्या हुई हमारी है, ये बेकार की बातें छोड़ दो, ये बातें अच्छी नहीं है। मोदी जी फिर समझा रहा हूं, आप देश के टुकड़े की तरफ मत लेके जाइए, आप देश को विभाजन की ओर मत लेके जाइए। आप जैसे लोगों को कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। मैं ये कह रहा हूं, हाँ, हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। यदि देश के लिए हम भलाई करते हैं, हिंदू मुसलमान को साथ लेकर के चलते हैं, और हमें टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, तो हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। जो बिगाड़ना है बिगाड़िए, पर मैं ये कहना चाहता हूं, टुकड़े टुकड़े गैंग तो तुम हैं। जो लोग अनशन पर बैठते हैं उन पर लाठीचार्ज कर 700 किसान मारा गया। तुम टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं हो। हमको जो टुकड़े टुकड़े गैंग, आप बीजेपी को कह रहे हैं क्या? मैं बीजेपी को कह रहा हूं, आरएसएस को कह रहा हूं, मैं मोदी जी को कह रहा हूं, और मैं सबसे ज्यादा जो कह रहा हूं, मोदी जी को कह रहा हूं, मोदी जी सावधान, इन लोगों से काम नहीं चलेगा। तुम तो सत्ता से गए, पर देश का नाश मत करिए, हिंदू मुसलमान मत करिए। आपको केवल एक ही काम कर रहा है मोदी जी, गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखिए, हिंदू मुसलमान के अंदर दरार मत डालिए। मैं यही कहना चाहूंगा। योगी जी तो कह रहे हैं हमारी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ है, सब कुछ सुख शांति से हो रहा है। कुछ लोग हैं जिनको जलन हो रही है योगी जी से। ये कैसी बातें कर रहे हैं योगी जी? दंगा नहीं हो रहा है,
कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को एनकाउंटर किया, कितनी जगह पर हिंदू मुसलमान के दंगे हुए, कितने लोगों को मारा गया। कहाँ हुए गाय के नाम पर बताइए, कहाँ हुए गाय के नाम पर मारा गया। क्या 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 नहीं किया गया। मैं कहता हूं इन लोगों को झूठ बोलने में शर्म भी नहीं लगती है। मैं ये कहना चाहता हूं इस देश के अंतर्गत में अब हम ना बंटवारा होने देंगे, ना देश को टूटने देंगे, ना किसी मंदिर को टूटने देंगे, ना मस्जिद को टूटने देंगे। आप भी जो है एक संत का चोला पहनकर आप भी तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, मैं धर्म की राजनीति नहीं कर रहा। मैं केवल इतना कह रहा हूं विकास के मुद्दों की बात करो, धर्म के विषय में चर्चा मत करो। धर्म के विषय में केवल शंकराचार्य चर्चा करें, जगत गुरु चर्चा करें, महंत चर्चा करें, चलेगा। परंतु मंदिर मस्जिद की बात, जैसे कि केशव मौर्य ने की, अभी तक उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया है? उसको जो कि तत्काल अरेस्ट किया जाए, उसे तत्काल जो कि गिरफ्तार किया जाए। मैं ये कहना चाहूंगा ये केवल भाजपा के गुंडे हैं। भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, अलगाववाद की राजनीति कर रही है, देश को तोड़ने की राजनीति कर रही है। मोदी जी का तो डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। मान्यवर कहां डंका बज रहा है? पूरी दुनिया में अंजना जहां जाते हैं वहीं जो है ओम कश्यप की भीड़ लग जाती है। अंजना ओम कश्यप को अमेरिका में धक्के निकाल के भगा दिया। वहां पर लोग कह रहे थे कि हमें तो किराए पर बुलाया गया है। कुर्सियां जो कि नोएडा के अंतर्गत में खाली पड़ी हुई थी। मैं ये कहता हूं मोदी जी बिल्कुल फेल हो गए हैं। मोदी जी को गुजरात जाके गुजरात का मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। मोदी जी अपने घर पर रहें और योगी जी अपने मठ में चले जाएं। देश की चिंता ना करें, देश बहुत अच्छे ढंग से चलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। मोदी जी का ग्राफ बिल्कुल डाउन हो चुका है, गिर चुका है। मोदी जी अपनी साख बचाना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं। अभी क्योंकि चुनाव आ रहा है, अभी की उत्तर प्रदेश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, क्या आपको लग रहा है योगी जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कौन टक्कर दे रहा है योगी जी को उत्तर प्रदेश में? योगी जी को हम टक्कर दे रहे हैं। बस हम टक्कर दे रहे हैं। हम भारतीय जनजागृति पार्टी में 403 सीट लड़ा रहे हैं और उसके हमारा सीधा है, हम मुस्लिम जो कि मुख्यमंत्री बनेगा। हमारा सीधा सा जो कि मानना है कि हमारी टक्कर होगी, हम विजयी होंगे, हमारी सरकार बनेगी। आज तक ब्राह्मण बना, ठाकुर बना, बनिया बना, उसके ओबीसी बना, एससी बना, मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं बना। पहली बार मैंने मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का वायदा किया। राजनीति करते हैं, कई लोग कह रहे हैं बीजेपी को फायदा पहुंचाने हो रहा है ताकि मुस्लिम वोट बढ़ जाए आपस में और बीजेपी जीत जाए। ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात है। मैं मुस्लिम भाइयों से एक बात कहूंगा, यदि मेरे कारण से नुकसान हो रहा हो तो मुझे वोट मत दीजिएगा। वोट चाहे एक जगह दीजिएगा, चाहे सपा को दें चाहे मुझे दें। उमैसी को बिल्कुल मत दीजिएगा, उसका कारण वो मायावती का काम कर रहे हैं। मायावती भी है, आपको भी तो कहा जा रहा है आप भी बीजेपी का काम कर रहे हैं। मायावती बीजेपी का काम कर रही है। आप भी तो बीजेपी का काम नहीं, आप भी तो वोट मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं ना, उस बात को शंका निवारण कर रहा हूं। मैं मुस्लिम भाइयों से कहूंगा यदि मेरे द्वारा नुकसान हो रहा हो तो पूरी वोट एक ही जगह देना जहां देते हो। वोटों को बिल्कुल काटना मत, तोड़ना मत, किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होना चाहिए वोटों का। भाजपा मुक्त भारत करूंगा मैं कैसे भी। आप अपना कैंडिडेट विड्रॉ करेंगे जहां आपको लगेगा हम कमजोर हैं? नहीं, जहां पर हम कमजोर पड़ते हैं और भाजपा को हराने वाला कोई भी कैंडिडेट दूसरा पार्टी ये कौन तय, ये कैसे तय होगा? ये कैसे तय होगा? ये कैसे तय होगा? पर्यवेक्षक निश्चित करेंगे और कुछ दिन पहले मालूम पड़ जाता है तो वहां हम भाजपा को हराने के लिए किसी के साथ खड़े हो सकते हैं, परंतु हम भाजपा को हरा करके रहेंगे हर स्थिति के अंतर्गत में। हाथ मिला लीजिए, अगर आप बीजेपी के खिलाफ है तो सपा से हाथ मिला लीजिए। अगर आप चाहते हैं बीजेपी को हराना है तो किससे हाथ मिला लें? सपा से? सपा से? वो समाजवादी पार्टी नहीं, वो परिवारवादी पार्टी है। मैंने अखिलेश जी से एक बात कही थी जिस समय। अभी तो आप कह रहे हैं हम चाहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए सपा को जिता देंगे, सपा है सपोर्ट कर देंगे। सपा की बात ये कह रहा हूं, सपा को मैंने इस बात से नाराज हूं। मैंने कहा था अब की बार ये घोषणा की जाए कि मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाया जाए। आपकी तो एक ही रट है, मुसलमान का मुख्यमंत्री। उन्होंने एक ही बात कही, मुसलमानों को केवल ठगा जाएगा, मुसलमानों से वोट ली जाएंगी और मुसलमानों से कोई पद नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा डिप्टी सीएम बना दो, उन्होंने मना कर दिया। मैं कह रहा हूं यदि आज भी अखिलेश कह देते हैं कि आज मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम सपा के साथ खड़े हो जाएंगे, पर मुसलमानों को ठगने नहीं दूंगा। अब तक मुसलमानों को ठगा जा रहा है, सपा ने उनके साथ अत्याचार किया है। आजम खान को जब जेल हुई तो उस समय सपा सामने नहीं आई। मैं ये कहना, आपने क्या किया आजम खान के लिए? देखिए, हम गए मिलने के लिए, हमने काफी बात की, हमने चर्चा की, लोगों को अच्छी प्रकार से जागृत किया। उसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को दबना पड़ा। अब तक तो आप ओवैसी के साथ बोलते थे, हम ओवैसी के साथ है। देखिए, ओवैसी के साथ जब मुझे लगा, मैंने लगभग 35 पार्टी इकट्ठी की और तीसरा मोर्चा बना के खड़ा किया
उसके बाद में कौन है कोई सुनिए, अभी? मैं आपको बता रहा हूँ, सब हैं हमारे साथ कौन में। है, नाम बताइए। मैं ये अभी नाम नहीं बताऊंगा, सब हैं, परंतु मैं किसी को लेना नहीं चाहता हूं। मैं क्यों नहीं लेना चाहता हूं? वोट तो जनता देगी, कोई पार्टी नहीं देगी। और मैं ये कहना चाहता हूं, किसी भी पार्टी के पास नहीं है किसी प्रकार से भी कोई वोट, केवल वोट जनता देगी। मैं जनता से अपने मुद्दे लेके जा रहा हूं, जनता से प्रार्थना कर रहा हूं, जनता को बता रहा हूं, हम जो कि महंगाई का मुद्दा ले रहे हैं, महंगाई समाप्त होनी चाहिए। हम बेरोजगारी का मुद्दा ले रहे हैं, बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए। हम 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 300 रुपये का सिलेंडर देंगे। हम किसानों का, मजदूरों का, टैक्सियों का, इनका जो कि लोन माफ करेंगे। हम बिजली का जो कि पैसा कहां से आएगा? कर तो कोई भी दे, दूसरी पार्टी भी कर ले, पैसा नहीं है ना। पैसा अच्छा क्या जो कि दिल्ली के अंतर्गत में नहीं हो रहा? जब दिल्ली के अंतर्गत में आ सकता है पैसा, तो हमें क्या दिक्कत है? और पैसे के 100 रास्ते होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम करेंगे, जितने भी घोटाले होते हैं उन घोटालों को नहीं करने देंगे। जो घोटाला करते हैं उस पैसे को जनता में बांटेंगे हम लोग। और अमीर जो घोटाला तो मोदी योगी कहां कर रहे हैं? कौन सा घोटाला हुआ मैं कह रहा बताइए? हूं, मोदी से बड़ा कोई घोटालेबाजी नहीं है। कौन सा घोटाला है, नाम हथियारों बताइए। में, हथियार खरीदने में जो घोटाला, जैकेट नाम बताइए। में घोटाला। नाम। जैकेट क्या आरोप लगा? मतलब जैकेट खरीदने में घोटाला, हाँ, क्या जैकेट आरोप खरीदने- लगा? मैं फौज के लिए इतना हल्का आरोप तो नहीं लगा। हाँ, हल्का, वो इतना हल्का भी, हल्का ही तो आदमी है, हल्का ही तो आदमी है वो, बहुत जो कि भारी भरकम आदमी नहीं है। झूठ बोलते हैं हर बात के अंतर्गत। 15 लाख रुपए देंगे, एक धेला नहीं दिया। आप कह रहे हैं जैकेट में, कल आप बोलेंगे मोजे में घोटाला कर लिया, ऐसे थोड़ी होता है। उन्होंने घोटाला किया है, मैं कह रहा हूं उन्होंने शौचालय में घोटाला किया है। ये हंसी की बात है, मोदी जी के शासन में शौचालयों में घोटाला हुआ है। हर प्रधान ने शौचालय का पैसा खाया है, हर सरपंच ने खाया है। मैं कहता हूं मोदी जी के टाइम में बम्पर घोटाला हुआ है, उनसे बड़ा कोई घोटाला हो नहीं सकता है। परंतु अब हम एक बात कहना चाहेंगे, विकास के मुद्दों पर आ जाओ, हिंदू मुसलमान के मुद्दे छोड़ दो। मोदी जी आपसे यही प्रार्थना है, मंदिर मस्जिद की बात छोड़ दो, नहीं परिणाम भुगतने को तैयार हो। एक भी ईंट ईदगाह की हटाई या मंदिर की हटाई, मंदिर मस्जिद की कोई भी ईंट हटी तो परिणाम भुगतने को तैयार रहे आप मोदी कह जी। रहे हैं मोदी जी ये राजनीति छोड़ दे तो बीजेपी के साथ जाएंगे फिर? नहीं, बीजेपी के साथ होने का क्या मतलब है? हाँ। मेरी तो इनसे एक जे फालतू है, उनकी बीजेपी, मेरी बीजेजेपी, तो पार्टी तो मेरी बड़ी होगी ना। कभी उनकी भी पार्टी छोटी थी। जब मेरे पिताजी काम किया करते थे दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ, मेरे पिताजी का नाम दीनदयाल शास्त्री था, वो जो कि मामा फूफी के थे, तो उन्होंने धीरे धीरे पार्टी को जनसंघ थे जो कि भारतीय जो कि जनता पार्टी बनाया। जब वो हो सकता है पूरे देश के अंतर्गत में शासन कर सकते हैं, तो क्या भारतीय जनजागृति पार्टी नहीं कर सकती? हिंदू सेना को चंद लोगों को लेकर के चला, आज करोड़ों लोग उसके अंतर्गत में हैं, पूरे देश के अंतर्गत में फैली हुई है, हिंद आर्मी फैली हुई है। तो क्या भारतीय जनजागृति पार्टी शासन नहीं करेगी? जरूर करेगी। और एक दिन वो आएगा, भारतीय जनजागृति पार्टी का शासन होगा, पीएम हमारा होगा, सीएम हमारा होगा, राष्ट्रपति हमारी पार्टी से होंगे। अर्थात हम हर चीज के अंतर्गत में आगे होंगे और हम देश के अंतर्गत में सेकुलर रीजन से चलेंगे। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक समान दृष्टि से देखेंगे। हम कभी भी किसी में दरार नहीं होने देंगे। आपको लग रहा है बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल देंगे। चाणक्य उनके पास है, अमित शाह जैसे चाणक्य है। हाँ, चाणक्य तो दिल्ली में जो चुनाव हुआ कैसे फेल हो गए? मैं ये कहना चाहता हूँ, बंगाल में जो कि चुनाव हुआ तो कैसे फेल हो गए? कोई चाणक्य बाणक्य नहीं है, केवल एक तड़ी पार व्यक्ति है, उसे कोई चाणक्य कहता है, कोई कुछ भी कहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बदमाशों का जमघट है और कुछ नहीं है। बीजेपी बिल्कुल फेल हो गई। के ऊपर भी बहुत सारे केसेस थे। देखो, केस हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ, पर किसी भी केस में आज तक फंसा नहीं हूँ। और कोई केस मेरा ऐसा नहीं है जो कि मुझे जो कि टारगेट कर सके। अब लोग तो लगाते हैं, मैं कहता हूँ मोदी जी गाय का मांस क्यों विदेश भेजते हैं? मोदी जी के आदमी कहते हैं बलात्कार का केस लगा देंगे। आपके ऊपर रेप क्या केस लगे? भाई लगा दिए, मैं क्या करूं उसमें? मुझे परेशानी क्या है? मैं आज बाहर हूं, जिन्होंने बलात्कार किए वो तो जेल में है और मैं तो जो कि बाहर हूं, क्योंकि मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं है। तो केस तो लगते ही रहते हैं। अब चुनाव के दौरान में भी उल्टे सीधे भाषणों का लगा देंगे, ये किया वो किया। अब भी कुछ दिन पहले जेल हुई तो इसीलिए हुई कि मेरे विवादग्रस्त भाषण है। मैं ये कहना चाहूंगा, विवादित बातें क्यों करते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, देश की एकता अखंडता के लिए मैं काम कर रहा हूं। मैं जो कि किसी प्रकार से हिंदू मुसलमान को बढ़ावा नहीं दूंगा और ना देने दूंगा। यदि कोई भी कट्टरता की बात यूपी चुनाव में योगी जी है, हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है, राम मंदिर का मुद्दा है, तो लग रहा है आप हरा पाएंगे या फिर ऐसे ही? अरे हिंदुत्व गया तेल लेने, किस बात का हिंदुत्व?
किस बात का? जो कि वो राष्ट्रवादी होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, ना जो कि मुस्लिम तत्व ना हिंदू तत्व, मैं दोनों कट्टरवादों आप का। कौन से, आप कैसे संत हैं? मैं राष्ट्रवादी हूँ, राष्ट्रवादी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, भगवान का भजन करो, कोई इबादत करे, उसमें व्यवधान मत डालिए। आप बोलते हैं खुद को मैं संत हूँ, महंत नहीं, हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भजन करे। आप संत हैं? हाँ, मैं संत हूँ। महंत हैं? हाँ, महंत भी हूँ। कहाँ के महंत हैं? मैं भैया रांधेरा धाम का महंत हूँ, मथुरा का महंत हूँ, छोटा सा मेरा आश्रम है, परंतु इसमें कोई बात नहीं। मैं फिर ये कहना चाहूंगा, आप ऐसी बातें क्यों करते आप हैं भजन हिंदुत्व के कर, बारे में? देखिए मैं दंगा नहीं चाहता हूं। दंगे के अंतर्गत में बड़े बड़े लोग अपने घरों में घुस के बैठ जाते हैं, कट्टर से लोग जो होते हैं, और बेचारे गरीब रिक्शे वाले मारे जाते हैं, सब्जी वाले मारे जाते हैं, ठेले वाले मारे जाते हैं। तो मैं किसी भी गरीब का अनित नहीं होने दूंगा। भगवान ने मुझे ताकत आपको दी। लग रहा है इस बार यूपी में योगी जी की सरकार नहीं आएगी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं, योगी जी खुद बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। योगी जी आप बिल्कुल हारोगे, अपनी जमानत। अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे योगी? मैं कह रहा हूं, अयोध्या से लड़ लें, चाहे मथुरा से लड़ लें, चाहे वो गोरखपुर से लड़ लें, चाहे वो अपने गांव उत्तराखंड से लड़ लें, कहीं से भी लड़ लें, हर जगह से हारेंगे। मोदी जी में हिम्मत है तो गुजरात से लड़ लें। ये लोग कौन हराएगा, कौन हराएगा? हम हराएंगे। भारतीय जन जागृति पार्टी हराएगी, संत युवराज हराएगा। चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, हम लड़ने को तैयार हैं। और यदि हम हार गए तो हम गंगा में समाधि ले लेंगे। हम अपना मुंह दुनिया को नहीं दिखाएंगे, ध्यान रखें। परंतु ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हारने के बाद मैं किसी भी बैलेट पेपर से होना चाहिए, जो कि चुनाव जो मशीन से नहीं होना चाहिए। चुनाव तो ईवीएम से ही होगा भाई, ईवीएम से होगा तो बेईमानी से कुछ नहीं। ईवीएम से होगा तो चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी? ईवीएम देखिए, हाँ, पार्टी चुनाव लड़ेगी और विरोध करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी। और योगी के खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे ईवीएम? बिल्कुल लड़ेंगे। ईवीएम से चुनाव तो लड़ेंगे ईवीएम से, परंतु मैं वो सौगंध नहीं खाऊंगा कि हार गया तो समाधि ले लूंगा। आपको पहले ही मालूम हो गया कि योगी को हरा नहीं पाएंगे। नहीं, बैलेट पेपर से हराऊंगा। बैलेट पेपर से। संत युवराज डर गए मैं योगी से डर गए। मैं गंगा माँ की सौगंध खा रहा हूँ। बैलेट पेपर से होगा तो जीतूंगा। ईवीएम से क्यों नहीं जीत पाए? मैं ईवीएम में जो कि आप डर गए योगी? नहीं, उसमें बेईमानी होती है, पहले से फिक्सिंग होती है, उसका हैंकिंग होती आपको है। मालूम है हारना है तो फिर चुनाव काहे का लड़ रहे हो? मैं फिर भी चुनाव लड़ूंगा, हारूंगा नहीं किसी भी स्थिति से। किसी भी स्थिति से योगी को हरा करके रहूंगा। योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अगर ईवीएम से होता है फिर क्या दिक्कत है? योगी मैं चलो उस बात को भी देखूंगा, कितनी लीड जो कि वो करेंगे। जहां पर लाखों हमारी वोट आएंगी, वहां पर उनकी हजारों वोटों का क्या फायदा होगा। हर तरीके से हारेंगे। और कितनी बेईमानी की गई जो कि बंगाल के अंतर्गत में फिर